दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे तीसरे एपिसोड में। आज के हमारे एपिसोड का जो शीर्षक है वो है द एवरलास्टिंग कवेनेंट, अनंत वाचा। तो आइए अपनी चर्चा में चलते हैं और जानते हैं कि ये किस वाचा की बात कर रहे हैं। किस तरीके से प्रभु ने हमेशा हमेशा के लिए मानवता के साथ, मनुष्य के साथ एक वाचा बांधी, एक एग्रीमेंट किया और कैसे उसने निभाया। तो आइए हम शुरू में दो बाइबल की आयतों को लेते हैं और उनसे हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा तोलानी साहब, अगर आप पढ़ें उत्पत्ति 12 बाब, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ। और तुझे आशीष दूंगा। हाँ। और तेरा नाम महान करूंगा। हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा। प्रभु ने उर देश में से इसको, अब ये उर देश जो उस जमाने में था, आज की तारीख में ईरान का इलाका है, वहां से इसको उठाया, इब्राहिम को उठाया और उठा के वो लेके गया। बोले तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझको अच्छी जगह ले जाता हूँ और तेरे वंश को मैं आशीषित करूंगा, और तेरे द्वारा पूरा संसार क्या होगा? आशीषित होगा। इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है। किस चीज को देख रहे हैं? जो हम लोग बाइबल जानते हैं, वो क्या चीज छुपी हुई देख रहे हैं? इस वायदे में, इस वाचा में कुछ चीज छुपी हुई है। सुसमाचार। ठीक है, अब एक आयत और पढ़ लें, फिर अपन डिस्कस करेंगे। उत्पत्ति 17 बाब, उसकी 7वीं आयत। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। आप गौर करिए शब्दों के ऊपर। इस आशय की युग युग की वाचा, मतलब अनंत काल की मैं वाचा बांधता हूँ। क्या एग्रीमेंट, क्या वाचा, क्या प्रॉमिस है ये? कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तेरा परमेश्वर मैं ही बना रहूंगा। और यहां पर अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर कह रहा है जो तुझे आशीषित करेगा वो आशीषित होगा, और जो तुझे कोसेगा वो कोसा जाएगा। मतलब परमेश्वर एक बहुत बड़ी चीज उसको बोल रहा है। क्यों परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, या उसकी कौम को चुना, उसके लोगों को चुना, जिनको बाद में आके आप इजराइल बोलते हैं, ज्यूज बोलते हैं, आज इजराइल देश है। क्यों परमेश्वर ने उनको चुना? क्योंकि वो एक लाइन प्रिपेयर करना मांग रहा था। किस लिए लाइन प्रिपेयर कर रहा था? यीशु मसीह के आगमन के लिए, कि उसमें से मुक्तिदाता आए। उस लाइन में से, उस बीच में से मुक्तिदाता। वरना ये दुनिया इतनी करप्ट हो जाएगी, मनुष्यता इतनी करप्ट हो जाएगी, जिसमें से उसका प्रभु का आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने उसको चुना। तो हम देखते हैं कि सुसमाचार है। अगर आप मोंटी, आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14 बाब और उसकी कौन सी 6ठी आयत है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिससे पास पृथ्वी पे रहने वाले हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हर एक जाति, कुल और भाषा बोलने वाले के लिए, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए क्या था? सुसमाचार था। तो ये सुसमाचार क्या है? क्या चीज है सुसमाचार, तोलानी साहब? सुसमाचार ये है कि प्रभु जो है अपना पुत्र हमें देगा, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान देगा, और अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को धोके वो तीसरे दिन
जी उठेगा और हमें जो है हमारे पापों से मुक्ति देगा। हाँ, मतलब आपका नटशेल में अगर कहा जाए तो ये कि हमारी मुक्ति का सोर्स रास्ता या सोर्स परमेश्वर खुद जनरेट करेगा या बनाएगा। हम देखते हैं प्रभु ने खुद ने इंसान बनकर जन्म लिया हमारे लिए। उसने रास्तबाजी धार्मिकता कमाई, और नहीं सिर्फ धार्मिकता कमाई, हमारे लिए उसने पेनल्टी दी, मौत की पेनल्टी दी। प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन वो जी उठा, और हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो मारा नहीं जाएगा, वो बचाया जाएगा। अगर हम इस चीज को हम आगे चलकर इसको और एलोबरेट कर लेंगे, फिलहाल हम इस चीज को देखेंगे कि वाचा में जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ करी, और एवरलास्टिंग गॉस्पेल या सुसमाचार, अनंत सुसमाचार, जिसमें मनुष्य जाति के लिए नजात है, मनुष्य जाति के लिए हमेशा की जिंदगी है, हमेशा का जीवन है, परमेश्वर ने शुरू से उसका इंतजाम किया। कहने का ये मकसद है कि ये कोई आफ्टर थॉट नहीं है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग गॉड मेड अ प्रोविजन कि अगर इस दुनिया में, इन संसार में किसी तरीके से पाप आ जाएगा तो उस पाप का मैं क्या करूंगा? स्वयं प्रायश्चित दूंगा, स्वयं प्रायश्चित दूंगा, स्वयं प्रायश्चित इंतजाम करूंगा, उपाय करूंगा। ये बहुत हमारे लिए सर एक क्वेश्चन है। हाँ, अगर मैं अपनी जिंदगी भर पाप करूं और जब मेरा मृत्यु का समय आए तो मैं माफी मांग लूं, तो क्या मेरी माफी देने लायक होगी? पूरी जिंदगी भर तो मैंने खूब पाप करे, ऐश उड़ाए, लेकिन अंत में मैंने माफी मांग ली, तो क्या वो मेरी माफी मायने रखेगी? हम इस सवाल को यहाँ पे खड़ा रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आप ही के सवाल से हम शुरू करेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए चर्चा को जारी रखते हैं। तो सुमन का सवाल था हमारे से। देखिए, बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, और वाकई में उस चोर को आप याद करिए जिसने सारी जिंदगी चोरी करी, डाके डाले, मर्डर्स किए, रेप किए होंगे, और मालूम नहीं क्या क्या काम उसने किए होंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे जब वो क्रूज पे प्रभु के साथ मर रहा था, उस समय उसने अपनी मन को अपने में विश्वास किया, और सिर्फ इतना कहा, अपनी बादशाहत में तू मुझको याद रखना, अपने राज में तू मुझे याद रखना। प्रभु ने बोला कि मैं तुझसे वायदा करता हूं कि तू मेरे राज में होगा, मैं तुझसे वायदा करता हूं। पर वो तो क्या इसका ये मतलब कि हम पाप करते चले जाएं और एंड में हम सोचें कि माफी मांग लें? यही सवाल है आपका, यही सवाल है। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं चाहा। उसकी वाचा जो थी, उसने कहा, वाचा, देखिए वाचा कह लें, एग्रीमेंट कह लें, एग्रीमेंट की कंडीशन थी। और एग्रीमेंट की कंडीशन क्या थी? कि दोनों तरफ से रखा जाएगा वो एग्रीमेंट, हम ओबीडियंट रहेंगे। ओबीडियंट किस बात के? कमांडमेंट के। वो कंडीशंस, कमांडमेंट मत बोलिए, अब आएगा, हम टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट में दो शख्स है, एक प्रभु है, दूसरी इजराइलाइट्स है। इन दोनों के बीच में वाचा हुई। प्रभु ने वो वाचा करी कि तुम अगर जब तक ये मानोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, तुम मेरे लोग होगे। ये कंडीशन थी। तो इजराइलाइट्स ने बोला हम मानेंगे,
ठीक है कि नहीं? तो एग्रीमेंट में दो पार्टीज हैं जिनका होना जरूरी है, और एग्रीमेंट के अंदर कंडीशन होनी जरूरी है। वो 10 हुक्म थे जो उनको मानने, तो 10 हुक्म क्या है? परमेश्वर का चरित्र, कैरेक्टर, वेरी गुड, परमेश्वर का चरित्र। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अपना चरित्र 10 हुक्मों के द्वारा ट्रांसफर करने की कोशिश करी। ये तो वाचा है, ये वाचा है, ठीक है। अब सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जैसे अभी तोलानी साहब ने बोला कि प्रभु ने जब इंसान फेल हो गया, उस एग्रीमेंट को, उस वाचा को रखने में, परमेश्वर के चरित्र को रखने में, मेंटेन करने में जब वो फेल हो गया, तो परमेश्वर ने खुद इस दुनिया में आकर हमारे लिए उस वाचा को, उन हुक्मों को पूरा किया, अपनी जान दी और वापस से जिंदा हुआ और आसमान में गया। और वो जैसे कि वो जो चोर था वो उससे पहले नहीं जानता था जीसस कौन है, तो वो ऑब्वियसली उसी टाइम उसको वो माफी मिल सकती थी। अगर वो उससे पहले जानता होगा, जैसे हम लोग हैं, हम जानते हैं, तो हमारे साथ ये अप्लाई नहीं हो सकता। यही चीज है। हम वापस आते हैं सुमन के, तो मैं गुनाह करता रहूं और उसके बाद मैं सोचूं कि एंड में आके मैं माफी मांग लूंगा, तो वो पश्चाताप नहीं है। देखिए पश्चाताप की क्या कंडीशन है? पश्चाताप की कंडीशन ये है कि आदमी अपने गुनाहों को छोड़े और यू टर्न ले, अपनी जिंदगी को बदले। अगर वो यू टर्न नहीं ले रहा, उसी रास्ते पे चलता चला जा रहा है, तो वो पश्चाताप नहीं है। पौलुस भी कहता है, क्या गुनाह करते रहे हम? क्या हम गुनाह करते रहे? मैं चाहूंगा हम रोमियो का 4 बाब और पहली 5 आयतें देखें सुमन, अगर आप पढ़ो तो। इसलिए हम क्या कहें? हाँ, हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? हाँ, क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता, हाँ, तो उसे घमंड करने की जगह होती, बिल्कुल, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है यह है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता। उसने अच्छे काम नहीं किए, वो भी हमारी तरह था, गुनहगार पापी इंसान था, लेकिन उसके लिए क्या धार्मिकता गिना गया? उसका विश्वास। आगे चलिए देखिए 4 आयत में क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी आयत है ये। काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। बिल्कुल। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज हुई जो आपने सवाल किया था, उसका जवाब ये है। अंग्रेजी में बहुत क्लियर है ये, when a man works his wages are not credited to him as a gift but as an obligation। मतलब एक इंसान ने काम किया, एक मजदूर काम कर रहा है, तो मजदूर अपनी मजदूरी का हक है उसको मांगने का। तो अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो नजात पाना, सल्वेशन पाना, वो तो आपका हक बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि आप अगर अच्छे काम करेंगे तो वो क्रेडिट होगा कैसे? वो आपके खाते में क्रेडिट होगा एज एन ऑब्लिगेशन। आपने काम किए हैं अच्छे तो वो क्रेडिट होगा, बिकॉज वो आपका कर्तव्य है। ऑब्लिगेशन का मतलब हम बाध्य हैं। परमेश्वर ने हमें जब बनाया, अपने कैरेक्टर पे, अपने इमेज में बनाया, उसने अपना कैरेक्टर हमें ट्रांसफर किया, तो हम बाध्य हैं परमेश्वर के गुणों को अपने में जीवन में दिखाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसने सारी जिंदगी, जैसे अभी आपने बताया, अच्छे काम किए ही नहीं, कुछ ना कुछ वो ऐसा गुनाह में पड़ा रहा, पाप में पड़ा रहा। एंड में आकर उसको मालूम चला कि अरे मैं तो पाप में था, और वो अपने पापों को छोड़ता है, पश्चाताप करता है, तो उसके लिए उसका ईमान, उसका फेथ क्रेडिट होता है।
गिना जाता है। प्रभु यीशु मसीह में उसका फेथ गिना जाता है, तो वो उससे बच जाता है। और वो ही नहीं, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी हमेशा अच्छे काम नहीं कर सकते, हम भी गिरते हैं, और हम तो जानते हुए भी गिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा भी विश्वास है जो हमें वापस से खुदा की ग्रेस हमें उठाती है। बहुत सी दफे हम अपने जुबान से, अपने ख्यालों से, अपनी इच्छाओं से हम पाप करते ही रहते हैं। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम पाप रहित हैं या पाप नहीं करते से मुक्त हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहूंगा एक और आयत पढ़े है, यिर्मयाह 31 बाब 33वीं आयत, तोलानी साहब। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। हाँ। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ। और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। हाँ। यह यहोवा की वाणी है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, उन दिनों में मैं अपने लोगों के साथ जो व्यवस्था करूंगा वो ये कि उस व्यवस्था को, उन कंडीशंस को मैं लाके उनके दिलों के ऊपर लिख दूंगा। तो क्या व्यवस्था खत्म हो गई? नहीं। नहीं। व्यवस्था तो वही की वही है। लोग ये कहते हैं कि मसीह के आने से व्यवस्था खत्म हो गई, पुराना नियम जाता रहा। देखिए अगर पुराना नियम नहीं है तो हम मसीह को भी नहीं जान सकते। पुराना नियम ही तो हमें मसीह को बताता है कि मसीह ये मसीह है, वरना हम मसीह को नहीं पहचान सकते। तो अब हम व्यवस्था फॉलो करते हैं आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन। वेरी गुड, नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन। हम मोहब्बत के अंदर हम व्यवस्था को मानते हैं, उस वाचा में बने रहना मांगते हैं जो वाचा प्रभु ने हमारे साथ करी। तो इस चीज को हम ध्यान दें। आइए, पहले हम व्यवस्था के अधीन थे और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो उन्होंने हमें व्यवस्था से मुक्त करके अनुग्रह के अधीन किया। अब हम उनके अनुग्रह में जी रहे हैं। अनुग्रह में जी रहे, पर क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि हम व्यवस्था से मुक्त हो गए? व्यवस्था को हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। तो क्या आप मुक्त हो गए? नहीं, मुक्त नहीं हुए। आज भी व्यवस्था है। हम बल्कि और अंडर ऑब्लिगेशन आ गए। ठीक है कि नहीं? व्यवस्था विवरण 9 बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। देखिए किन की बातें कर रहा है, ये किसके लिए लिखा गया है? मूसा लिख रहा है वैसे तो, लेकिन किसके लिए उनको निकाल रहा है? किनको निकाल रहा है? कैनानाइट्स को। जो जितने भी मुल्क कनान में जितने भी लोग रह रहे थे, जातियां रह रही थी, उनको परमेश्वर उनके सामने से निकालना, परमेश्वर अब इनको लाके वहां बसाना मांग रहा है। ठीक है कि नहीं? तो हम देख रहे कि मूसा लिख रहा है, ये मत जानना कि तुम क्या हो, उनसे ज्यादा धर्मी हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। परमेश्वर अगर उनको निकाल रहा है तो उनकी हठ धर्मी के कारण, उनकी विकेटनेस के कारण, विकेटनेस का क्या हिंदी वर्ड आया है यहाँ पर? दुष्टता, हठीले, उनकी दुष्टता के कारण, उनकी दुष्टता के कारण उनको उस देश से निकाल रहा है। तो इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। वो लोग कोई अच्छे लोग नहीं थे, अच्छे लोग हम भी नहीं हैं। हम सोचे कि हम रास्तबाज लोग हैं, हम पापी लोग हैं, इसलिए हम मुल्क कनान को, आसमानी हेवनली केनन को हम उनको निकालने के लिए वजह था दुष्टता। तो इनको ले जाने का वजह क्या था कनान में? क्योंकि इनके साथ उन्होंने वायदा किया था। परमेश्वर ने अब्राहम और उसकी पीढ़ियों के साथ वाचा बांधी थी कि तुम मेरे खास लोग होगे। ठीक है, as long as you obey me, obedience was the main मुद्दा। वो 10 हुक्म was the main मुद्दा, क्योंकि वो खुदावंद का कैरेक्टर है। 10 हुक्म, आप 10 हुक्म निकाल दीजिए, फिर इस बाइबल में कुछ भी नहीं रहता।
तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। उनमें से आप एक हुक्म को भी निकाल के बाहर नहीं डाल सकते। 10 के 10 हुक्म बहुत जरूरी हैं। सारे के सारी वो परमेश्वर का कैरेक्टर है, परमेश्वर का चरित्र है। उस चरित्र में आप कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे 5:3 ड्यूटरोनोमी। इस वाचा को यहोवा ने हमारी पीढ़ियों से नहीं हमसे बांधा है जो यहाँ आज जीवित हैं। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है वो हमसे बांध रहा है। देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये ड्यूटरोनोमी किताब ये व्यवस्था विवरण 40 साल बाद लिखी गई है। वो जंगल बयाबान में जब फेरी लगा चुके थे, खत्म हो गया था उनका पनिशमेंट। एक जनरेशन खत्म हो चुकी थी जो हठधर्मी थे, जिनको परमेश्वर ने श्राप दिया, बोला कि तुम लोग मुल्क कनान में नहीं जाओगे। वो सब मर चुके थे। अब उनके बच्चे थे। और यहाँ पे मूसा कह रहा है कि ये जो वाचा है परमेश्वर तुम्हारे पुरखों से बांधा, तो पुरखों से ही था, लेकिन बोल रहा आज की तारीख में वो किससे बांध रहा है? तुमसे और मेरे से। उसके वचनों को तुम रखोगे और उसके वचनों को तुम पूरा करोगे। ये बहुत जरूरी है। देखें, हम लोगों को समझना कि परमेश्वर की वाचा एवरलास्टिंग है, अनंत है। और अनंत हम लोग क्या समझते हैं? अनंत को इस तरह से समझते हैं आज से लेकर हमेशा के लिए, नेवर एंडिंग। लेकिन नहीं, अनंत जो वर्ड है, एवरलास्टिंग वर्ड, उसकी ना तो बिगिनिंग है और ना ही एंड है। उसकी बिगिनिंग भी नहीं है। अब हमारे लिए एक पापी इंसान के लिए ये सोचना कि भाई कहीं ना कहीं तो बिगिनिंग होगी, क्योंकि हम हर एक चीज को मौत से या मृत्यु से कंपेयर करते हैं। शुरुआत होती है जैसे हमारी, फिर मृत्यु होती है और जीवन खत्म। इसलिए हमारे लिए ये कॉम्प्रिहेंड करना अनंत वर्ड को या एवरलास्टिंग वर्ड को बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसकी व्यवस्था जो उसका चरित्र है वो अनंत काल के लिए है। और यही चीज हम सीख रहे हैं। प्रभु ने एक वाचा बांधी और वो वाचा अनंत काल की वाचा है। उसने बोला ये मेरी वाचा का जो कंडीशंस हैं, व्यवस्था रहेगी, वो ये रहेगी, ये 10 हुक्म रहेंगे। और 10 हुक्म के साथ लिपटा हुआ है सुसमाचार। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया। इसका ये मतलब नहीं कि अब हमें 10 हुक्म मानने की जरूरत नहीं। हमें वी आर ऑल द मोर ऑब्लिगेटेड। हम बाध्य हो गए अब, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया अपने प्रेम में कि हम बाध्य हो गए कि हम उसके हुक्मों को माने। मैं चाहूंगा अगर आप एक आयत और पढ़ दें, ड्यूटरोनोमी 26:18। हाँ, व्यवस्था विवरण। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज सब धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को देखिए क्या इसके, मैं चाहता हूं शब्दों पे गौर करिए। अपने वचन के अनुसार, एज पर हिज प्रॉमिस। यह जो वचन वर्ड है, ये वर्ड है, उसने अपने प्रॉमिस, अपना वायदा जो उसने किया, उसके अनुसार अपनी क्या माना है? प्रजा रूपी निज संपत्ति। निज संपत्ति माना है। निज संपत्ति जैसे देयर इज समथिंग विच यू पोजेस, आई कैन नॉट टच। आपका पर्स मैं नहीं खोल सकता, आपका पर्स मैं नहीं देख सकता, वो आपकी निज संपत्ति है। वो आपका है तो आपका है, वो आपका है तो आपका है। तो परमेश्वर ने तुम लोगों को, तुम लोग कौन? वो जो विश्वासी हैं। अब उस तुम लोगों में हम सारे विश्वासी आ गए। अब हम भी ग्राफ्टेड हैं इब्राहिम की कौम में। इसलिए इब्राहिम को कहा कि तू कितनों का? आशीष का मूल ठहरेगा। आशीष का मूल ठहरेगा। आसमान के सितारों और समुद्र की रेत के साथ तरह तेरे लोग होंगे। आज जितने भी विश्वासी हैं वो किसकी औलाद कहलाते हैं? अब्राहम की। इब्राहिम की औलाद कहलाते हैं। तो परमेश्वर ने एक विश्वासी को क्या कहा?
कि तू मेरी निज संपत्ति ठहरेगा। तो देखिए, कहीं पर ना तो वाचा लुप्त हुई और न ही उसका प्रॉमिस भी लुप्त नहीं हुआ, और वो प्रॉमिस था सुसमाचार जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज के हमारे एपिसोड में हमने सीखा कि जो वाचा है वो हमारे दिलों पे लिखी गई है और हम उसे आउट ऑफ लव ओबे करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा एक कवनेंट खुदा के साथ है, एक अग्रीमेंट है जिसे हम निभाते हैं, और जो हमारा फेथ है वो हमारे लिए काम करता है। तो आइए हम ऐसे ही कुछ नई चीजें सीखेंगे। हम आपसे मिलेंगे हमारे चौथे लेसन में।